देखो ये अपने आप को आगे ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लेडीज जो आजकल देखोगे ना, मैक्सिमम जो केसेस हो रहे हैं वो क्या होता है कि जैसे वो लेडीज ना किसी लड़के के ऊपर केस डाल देती हैं। वो रीजन क्या होती है, वो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होती है लाइफ में ना। तो हम यही कहते हैं कि लेडीज को हम स्टार ऑफ ट्राई सिटी में अपना इसीलिए हमने बनाया कि ताकि जो लेडीज का टैलेंट छुपा हुआ है, हिडन टैलेंट है, उसको हम बाहर लेकर आए। क्योंकि जब आपका टैलेंट अंदर से ही अंदर रह जाता ना, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, तो जितने भी बंदे आसपास है ना आपके, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन आप निकालते हो। सबसे पहले और लड़कों के ऊपर क्यों निकलती है? सबसे पहला टारगेट क्या होता है, हस्बैंड के ऊपर होता है। तो मैं कहती हूँ कि हस्बैंड भी एक इंसान होता है। अगर आपकी आपस में नहीं बनती, आप सेपरेट हो जाओ, ठीक है, मगर अपने अपने टैलेंट को ग्रो करो आप लाइफ में ना। कभी भी किसी के ऊपर कभी भी केस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लॉयर्स की आप देखोगे ना, इनकी लाइफ भी देखोगे ना कि बहुत ज्यादा केसेस अब बढ़ चुकी हैं, ठीक है। कोई भी फैमिली का रीजन होता है, चलो अभी कोर्ट केस करते हैं, तो ये सबसे खराब बात है। कोर्ट केस होने चाहिए, बट इतने फैमिली को लेकर कभी कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। ये मैं पहली चीज लेडी को बोलूंगी, क्योंकि मैं लेडीज को इस चीज में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि हमेशा वो केस डाल देती है, क्योंकि लड़कों की भी एक अपनी लाइफ है, ठीक है, अपनी लड़कों की लाइफ है। तो लड़कों को अगर आपने इतने साल आप इकट्ठे रहे हो, तो उनके ऊपर कभी भी आप केस मत डालिए, ठीक है। अपना जो टैलेंट आपका अंदर छुपा हुआ है उसको आप सामने लाओ, सबके सामने। तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है कभी भी बच्चों के ऊपर नहीं निकलेगी, कभी भी हस्बैंड के ऊपर नहीं निकलेगी आपकी ना। टैलेंट के लिए भी हस्बैंड कभी मना नहीं करते। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं पूरा। लेकिन कई बार टैलेंट की जगह कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, उसकी वजह से घर ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हस्बैंड नहीं करते तो मेरी जैसी सास जरूर सपोर्ट करती है। मैं तो खुद उनको बोलती हूँ अभी भी पढ़ो, तुम कुछ करना चाहती है करो। बड़ी डॉटर इन लॉ को डिजाइनिंग का शौक था, मैंने उसे मशीनें रखवा दी कि कर सकती हो तो करो, नहीं कम से कम घर के अपने हमें अपना टैलेंट दिखाओ। खाली नहीं बैठो। मैं किचन पूरा दिन संभालती हूँ, मैंने कभी नहीं जगाया कि उठो सुबह हो गई। मैं 5 बजे उठती हूँ, चाय बना के आवाज लगाती हूँ कि बच्चों चाय ले जाओ, बच्चों लंच रेडी हो, बस ले जाओ, खा लो लेके। और आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले हाँ। लिव इन रिलेशन वाला कोई हमने नाम नहीं सुनते थे। आजकल जिसको भी देखो लिव इन। बहुत ज्यादा। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? लिव इन रिलेशन जो है कामयाब है क्या? ऐसा होना चाहिए? मैं इसे अच्छा ही नहीं समझती। कामयाब तो तब होगा जो इसको अच्छा समझेंगे। ये अच्छी चीज नहीं है, इससे एक सिर्फ घर टूटता है, बच्चे स्पॉइल होते हैं। मैं लिव इन की बात लिविंग में भी वही जाते हैं ना लोग जो गलत करते हैं। जो अनमैरिड लड़के लड़कियां इकट्ठे रहते हैं लिव इन में अपने मैं बिल्कुल कंसेंट से। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी इस चीज को। इन्हीं लड़कियों ने आगे जाके फिर कहीं शादी करके घर बसाना होता है। जो पहले से ही ऐसे हालात से गुजरी होगी वो क्या घर बसाएगी, वो नहीं रह पाएगी, वो कभी कॉपरेट नहीं करेगी, वो अपना पिछला कभी नहीं भूल पाएगी, वो कभी कॉपरेट नहीं करेगी हस्बैंड और ससुराल वालों से। उसका सारा माइंड सेटअप उधर होगा। अगर घर वाले जबरदस्ती शादी कर भी देते हैं फिर भी घर टूटता है। जहाँ रहते हो आप शादी वहीं करो, हम तो यही सलाह देंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ देशों में अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू हो गई इसी चीज को देखते हुए। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एग्रीमेंट बनता है। अगर उनकी निभेगी तो ठीक है, नहीं तो वो कहते हैं वो अपने घर मैं अपने घर। 11 मंथ्स के बाद वो देखते हैं अगर रिन्यू करना है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। घर लीज कराने वाला ही काम हो गया कि घर लीज हो गया, ऐसे ही हस्बैंड को लीज करा लो 11 मंथ के लिए, ठीक है, बस उसके बाद छोड़ दो, लीज खत्म हो गई आपकी, आप जा सकते हो। मैं इस चीज में ये बोलूंगी एक्चुअली क्या कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो मैंने ये देखा कि मैक्सिमम जो बंदे बीमार होते हैं ना वो तभी होते हैं जब हस्बैंड वाइफ की कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती, ठीक है। मैं यही कहती हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द डिवोर्स, सिंपल सी बात है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपकी बनती अच्छी तरह से रहो, नहीं बनती तो आप वो सेपरेट हो जाओ, कुछ असर नहीं पड़ता बच्चों के ऊपर। ये एक गलत फहमी है। आप अफेयर चला रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। आप ऐसा करो, सेपरेट हो जाओ। सेपरेट होने से क्या होता है कि आप अपनी लाइफ अपनी जी रहे हो, लड़की अपनी जी रही है एंड लड़का अपना जी रही है। उससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर वो असर नहीं खराब होता। कोई कहता है ना ये कि हाँ भी बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा अगर आप सेपरेट हो जाओगे। जब आप इकट्ठे रहते हो और आपके कोऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो उससे बच्चे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। इफेक्ट उनके माइंड पे ज्यादा पड़ता है। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप लॉयर के ऊपर कभी भी केस मत करो। लॉयर को लेकर कभी भी हस्बैंड वाइफ का केस नहीं होना चाहिए। जस्ट म्यूचुअल सेपरेशन आपकी होकर म्यूचुअली सेपरेट होना चाहिए। अपना अपना लेडी भी आज इतनी पढ़ी लिखी है, लड़के से एक पैसा भी मत मांगो। पैसा मांगना एक बहुत ही खराब बात है, ठीक है। आप बच्चे के लिए आप दोनों अपनी वो दीजिए, जो कंट्रीब्यूशन है, अपना टाइम दीजिए, अपना पैसा दीजिए, बट लीगली कभी भी एक केस भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो फैमिली केसेस होते हैं ना, ये मुझे सबसे ज्यादा खराब लगते हैं। लेडीज को मैं इसलिए बोलती हूँ कि अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी तभी कम होगी जब आपका टैलेंट जो बचपन का है वो बाहर निकल के आएगा। बाहर का टैलेंट, जब आपका टैलेंट बाहर निकल के आता है ना,
तो लेडी को अच्छा लगता है। एक लेडी को अप्रिशिएट करती है तो वो खुश होती है। वो एवरी टाइम आपकी अप्रिसिएशन हस्बैंड से नहीं हो सकती पूरी ना, तो हस्बैंड एक इंसान है, उसको आप ये मत सोचो कि उसी को हर चीज उसी से लेनी है, ठीक है। तो दैट इज वाई कभी भी फैमिली रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं होते तो हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अपनी हेल्थ को अगर आपने अच्छा रखना है तो अगर तो बनती है तो निभाओ, नहीं बनती तो सेपरेट हो जाओ, मगर बच्चों का नुकसान नहीं करना। और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। हाँ, बच्चों के ऊपर असर तब बुरा पड़ता है जब आप एक ही फैमिली में रहकर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं भी करते, फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे को तू मैं करते रहेंगे। तो बेटर यही रहता है कि अपना टैलेंट जो है ना वो सामने लेकर आओ। जैसे इन्होंने अपना टैलेंट सामने लेकर आए हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है। एज इज जस्ट ए नंबर, ये नहीं कि मेरी 20 साल की उम्र थी, 25 साल की उम्र भी तो वो तभी टैलेंट दिखाना। टैलेंट आप 60 ईयर्स की उम्र में भी दिखा सकते हो। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टार ऑफ ट्राई सिटी के प्रेसिडेंट बीइंग ए प्रेसिडेंट मुझे एक ऐसे स्टार से मिलने को मिला कि जिन्होंने एक बहुत ही मोटिवेशनल है कि 60 इयर्स की उम्र में भी उन्होंने किया, उन्होंने ये अपना चैलेंज एक्सेप्ट करा कि हाँ भी मैं 60 इयर्स की उम्र में भी कर सकती हूँ। तो ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन वाली जो जिंदगी होती है ना वो तभी लेडीज में आती है जब टैलेंट अंदर रहता है। तो आपको देखकर तो मुझे ये लगता है कि आप बिल्कुल आप खुश मिजाज हो आगे। और भी चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। कोई कुकिंग का चैलेंज करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, मुझे पता है मैं अव्वल आऊंगी। टाइम के हिसाब से भी और बनाने के हिसाब से भी और सर्व करने के हिसाब से भी, मेरा खिलाने का तेरा, मेरी हॉस्पिटैलिटी, मैं हर चीज में कहीं मार नहीं खाती। और चंडीगढ़ की आवाज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी एक ख्वाहिश है सेलिब्रिटी बनने की, जो कि अभी अधूरी है। थोड़े ही समय में आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। फिल्म मिल जाए ऐसी टीवी की, चलो हमारा आपसे वादा है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर करवाएंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। चंडीगढ़ की आवाज के माध्यम से हम आपको ऐसे इवेंट कवर दिखाते रहेंगे। और मैं ये कहूंगा कि आज मेरे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट स्टार ट्राई सिटी क्लब में। किसी भी औरत में अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है या उसमें हिडन टैलेंट है, वो स्टार ट्राई सिटी क्लब में ज्वाइन करके अपने हिडन टैलेंट को दिखा सकता है। आज